नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कैसे ट्रेनों के अंकों से आप ट्रेन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन सुपरफास्ट है या कौन सी ट्रेन मेल एक्सप्रेस की श्रेणी में आती है या पैसेंजर हो या मेमो। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि कैसे गलत टिकट लेकर के यात्रा करते हुए पाए जाने पर आप टीटी द्वारा जुर्माना किया जा सकता है। वीडियो को पूरा देखें ताकि आप समझ सकें कि कौन सा टिकट किस गाड़ी में वैलिड रहता है और किस गाड़ी में अगर आप उस टिकट से यात्रा करते हुए पाए जाते हैं जो कि आपका टिकट गलत है तो आपको टीटी द्वारा जुर्माना किया जा सकता है। तो बात करते हैं सुपरफास्ट से। अगर आप सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा टिकट काउंटर पर जाकर के कर्मचारी बैठे हैं उनसे आपको कहना है कि मुझे सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करनी है, इसलिए मुझे सुपरफास्ट ट्रेन का ही टिकट दीजिए। सुपरफास्ट के टिकट पर कोने में हमेशा आपको सुपरफास्ट लिखा हुआ मिलता है, इसलिए इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि जब भी आप टिकट ले तो उस पर देख लें कि उस टिकट पर सुपरफास्ट लिखा हुआ है या मेल एक्सप्रेस लिखा हुआ है या ऑर्डिनरी टिकट लिखा हुआ है। ऐसे ही मेल एक्सप्रेस का टिकट लेते समय भी ध्यान रखना है, उस पे मेल एक्सप्रेस लिखा हुआ होता है और बिल्कुल ऐसे ही पैसेंजर और मेमो के ट्रेन पे भी लिखा हुआ होता है ऑर्डिनरी। अब बात करते हैं कि अगर आपने मेल एक्सप्रेस का टिकट लिया है और सामने कोई सुपरफास्ट ट्रेन आती है और वो भी ट्रेन वहीं जा रही है जहां आपको जाना है और आपका मोड बदल जाता है कि नहीं मुझे जल्दी जाना है इसलिए मैं सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करना चाहता हूँ, लेकिन अब परेशानी ये है कि आपने मेल एक्सप्रेस का टिकट पहले ही ले लिया है, तो क्या आपको वो टिकट कैंसिल करवाना चाहिए? जी नहीं, आपको बिल्कुल वो टिकट कैंसिल नहीं करवाना है। आपको सिंपल फिर से काउंटर पे जाना है और टिकट काटने वाले कर्मचारी से कहना है कि मुझे एक 15 रुपए का सुपरफास्ट टिकट दे दीजिए। सिर्फ 15 रुपए का सुपरफास्ट टिकट और आपका जो मेल एक्सप्रेस का टिकट है दोनों को साथ में रख करके आप सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। और आपने मेल एक्सप्रेस का टिकट लिया है और आपको मेल एक्सप्रेस में ही यात्रा करनी है तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यदि आपने ऑर्डिनरी का टिकट लिया है और आप मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट में यात्रा करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो टिकट वैलिड नहीं होता है और ना ही अन्य टिकट ऐड करके आप उस टिकट को सुपरफास्ट या मेल एक्सप्रेस का बना सकते हैं। यहाँ पर सिंपल मतलब ये है कि वो टिकट आपका बेकार जाता है क्योंकि आपको अब अन्य टिकट खरीदना पड़ेगा, नया टिकट जिससे आपको यात्रा करनी है, क्योंकि पैसेंजर का टिकट मेल एक्सप्रेस सुपरफास्ट में ना ही मान्य होता है ना ही उसको अपग्रेड किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर आप मेल एक्सप्रेस का टिकट लेकर के सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करते हुए पाए जाते हैं और जो मैंने आपको 15 रुपए का टिकट बताया था जो अलग से लेना होता है वो आपने ऐड नहीं किया, यानी कि आपने वो नहीं लिया है और टीटी द्वारा आपको पकड़ा जाता है तो दोस्तों आपको 250 रुपए जुर्माना और 15 रुपए का जो आपने टिकट लेना था वो नहीं लिया है वो भी ऐड करके यानी कि 265 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे ही आप पैसेंजर ट्रेन का टिकट लेकर के मेल एक्सप्रेस या सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो 250 रुपए जुर्माना और जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट यानी कि जो दोनों के बीच का किराया है, सपोज कीजिए कि सुपरफास्ट ट्रेन का किराया था 100 रुपए और पैसेंजर का टिकट जो आपने लिया है वो 30 रुपए वाला है तो आपको जो 70 रुपए बच गए हैं वो और प्लस 250 रुपए जुर्माना। ऐसे ही मेल एक्सप्रेस में है, अगर मेल एक्सप्रेस का किराया 85 रुपीज है और आपने 30 रुपए का टिकट लेकर के मेल एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए पाए जाते हैं, यानी कि पैसेंजर ट्रेन का टिकट लेकर के अगर आप मेल एक्सप्रेस में यात्रा करते हुए पाए जाते हैं, जो 55 रुपीज आपका अमाउंट बच गया था जो आपको और पे करना था वो प्लस 250 रुपए जुर्माना, ये आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए जब भी आप यात्रा करें तो अपने टिकट का खास तौर पर ध्यान रखें। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो सामने ट्रेन आने वाली है जिससे आपको यात्रा करनी है वो सुपरफास्ट है या मेल एक्सप्रेस या पैसेंजर है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो अगर ये जानकारी आपको कुछ अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।